साथियों नमस्कार। भारतीय इतिहास की इस टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक टॉपिक मुगल काल के कुछ 25 प्रश्नों से संबंधित चर्चा करेंगे, जिसमें मुगल काल के साहित्य, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ तथा उनके जो शासनकाल से संबंधित जानकारी के जो स्रोत हैं उनके बारे में आज देखेंगे। तो हमारा इस कड़ी में पहला जो प्रश्न है वो है, अफगान काल के इतिहास को जानने का स्रोत है। खुलासत उत तवारीख, आलमगीर नाम, चहार चमन, तारीख ए शेर शाही। दोस्तों, अफगान काल के इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो है तारीख ए शेर शाही। तारीख ए शेर शाही अब्बास खास सरवानी द्वारा लिखा गया ये जो ग्रंथ है वो अकबर के आदेश पर उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें अफगानों के संबंध में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें तारीख शेरशाही सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसका जो लेखक है वो अब्बास खां सरवानी है और अफगान के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान तथा रिसाल ए उसद किसकी रचनाएं हैं? गुलबदन बेगम, खफी खां, फैजी या बाबर? दीवान तथा रिसाल ए उसद ये बाबर की रचना है, जिनमें दीवान एक काव्य संग्रह है तथा रिसाल ए उसद जो खत ए बाबरी उसी का नाम रिसाल ए उसद है। तो ये दोनों रचना जो है वो बाबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तज़किरात उल वाइकात के लेखक कौन है? जोहर आफ्ताबची, मिर्जा हैदर, ख्वाद मीर या अब्बास खां? तज़किरात उल वाइकात ग्रंथ के जो लेखक है वो है जोहर आफ्ताबची। जोहर आफ्ताबची जो थे वो हुमायूं के निजी सेवक थे और जोहर आफ्ताबची ने अकबर के शासनकाल में अपनी यादों के आधार पर जो तज़किरात उल वाइकात इस ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित पुस्तक है। साथियों, हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था कि वो जो तारीख शेरशाही है वो अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित ग्रंथ है और इसमें शेरशाह सूरी तथा इस्लाम शाह के समय की जानकारी हमें मिलती है तारीख शेरशाही के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? गुलबदन बेगम, ख्वाद मीर, मिर्जा हैदर, जोहर आफ्ताबची? हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की ये बहन थी और अकबर के अनुरोध करने पर उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। उसने अपनी सम्राट शक्ति के आधार पर बाबर और हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया गया था। तो इस ग्रंथ की लेखक गुलबदन बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए रशीदी का लेखक हैं गुलबदन बेगम, मिर्जा हैदर दोगलात, ख्वाद मीर या फिर जोहर आफ्ताबची? इस जो ग्रंथ का जो तारीख ए रशीदी ग्रंथ का जो लेखक है वो है मिर्जा हैदर दोगलात। ये जो मिर्जा हैदर दोगलात जो था वो बाबर का मौसारा भाई था और इसने जो बाबर के पूर्वज एवं बाबर से संबंधित घटनाओं का वर्णन तारीख ए रशीदी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर नामा की भाषा है अंग्रेजी, फारसी, चगताई तुर्की या फिर इनमें से कोई नहीं? बाबरनामा आपको पता होगा, बाबरनामा बाबर की एक आत्मकथा थी जिसमें उसने अपनी तुर्की भाषा, जिसको चगताई तुर्की के नाम से जानते हैं, उसमें इसकी रचना की थी। नेक्स्ट, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बेवरिज, थॉमस एडवर्थ, जॉन मिडनहॉल और या फिर हॉकिंस? बाबरनामा अभी हमने देखा था कि बाबरनामा जो था वो बाबर की आत्मकथा थी और इसकी जो भाषा थी वो थी तुर्की, परंतु इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो मिसेस बेवरिज और इसके जो साथ दिया था उन्होंने वो था अर्स्किन।
अर्स्किन और मिसेस बेवरीज के द्वारा बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव संरक्षण में चित्र बनाना किस शासक को अधिक पसंद था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? शाहजहां जो था दोस्तों, शाहजहां को देवी संरक्षण में चित्र बनाना बहुत अधिक पसंद था। दोस्तों, देवी जो चित्रण था, वो संरक्षण जो चित्रण था, उसमें जो चित्र जो होते थे उनके सिर के पीछे एक प्रभा मंडल होता है गोल गोल सा, सूर्य चक्र के समान। तो वो जो डिजाइन थी वो शाहजहां को सबसे ज्यादा पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किस शासक के काल में स्थापित की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? आगरा में जो एक चित्रशाला की स्थापना की थी वो जहांगीर के समय की थी। और आपको पता होगा कि जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा, वो जो चित्रशाला बनाई गई थी वो हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित महाकाव्य है? हमजनामा, रज़्मनामा, अनवर ए सुहेली या फिर इनमें से कोई नहीं? मुगल कालीन चित्रकला का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चित्र हमजानामा है। जो हमजानामा जो है वो सर्वप्रथम चित्रित महाग्रंथ है, महाकाव्य है सॉरी। इसमें पैगंबर मोहम्मद के चाचा फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल का अग्रणी चित्रकार है? दसवंत, बसावन, केशव या महेश? ये जो दसवंत था, दसवंत अकबर के काल का अग्रणी चित्रकार था और इसके चित्र रज़्मनामा के अलावा कहीं नहीं मिलते हैं। रज़्मनामा जो था वो चित्र दसवंत के द्वारा ही बनाए गए थे। सीरी कलम की उपाधि निम्न में से किस चित्रकार को प्राप्त हुई? सीरी कलम, जो मुगल काल में जो उपाधि दी जाती थी चित्रकारों को, सीरी कलम किसको थी? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, बहजाद या इनमें से कोई नहीं? ये अब्दुल समद जो था, अब्दुल समद के निर्देशन में तथा चित्रण के द्वारा हमजानामा को चित्रित किया गया था और अब्दुल समद को ही सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारस के शाह अब्बास का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? बिशनदास, फारूक बेग, मिस्किन या उस्ताद मंसूर? ये बिशनदास था वो जहांगीर के समय एक अग्रणी चित्रकार था और बिशनदास छवि चित्र विशेषज्ञ भी था। उसने फारस के शाह अब्बास व उसके परिवार का चित्र भी बनाया था। तो बिशनदास ने जो चित्र फारस के जो शासक थे शाह अब्बास, उसका जो चित्र बनाया था वो बिशनदास ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए किसके द्वारा बनाया गया था? तुजुके बाबरी का जो मुख्य पृष्ठ है वो किसके द्वारा बनाया गया था? कुछ प्रिंट मिस्टेक है। बसावन, उस्ताद मसूर, अबुल हसन, फारूक बेग? ये जो तुजुके बाबरी का जो मुख्य पृष्ठ है वो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था और ये अबुल हसन भी जहांगीर के काल से संबंधित है। और जहांगीर के ये जो मुख्य पृष्ठ है, जो सिंहासनारोहण चित्र जो है जिसमें जहांगीर सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो वो जो चित्र बनाया है वो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है? अकबर के काल में जो रज़्मनामा चित्रों की पांडुलिपि तैयार की, सॉरी यार ये क्वेश्चन दूसरा रिपीट हो गया था। मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर किसे कहा गया?
हमजनामा, रज़्मनामा, तारीख ए खानदान तैमूरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो रज़्मनामा जो ग्रंथ था वो अकबर के काल से संबंधित था और इसमें चित्रों की पांडुलिपि से तैयार किया गया ग्रंथ था, जिसे मुगल चित्रकला में मील का पत्थर माना जाता है। मील का जो पत्थर माना गया है वो रज़्मनामा को माना गया है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, बादशाह नामा के लेखक कौन है? सॉरी, इसमें बादशाह लिखा हुआ है जबकि सही है बादशाह नामा। बादशाह नामा के लेखक हैं मोहम्मद अमीन कज़विनी, बाबर, मिर्जा हैदर दोगलात या फिर अकील खां। जो मुगल बादशाह शाहजहां जो था उसके शासनकाल का एक बहुत ही जो इतिहास से संबंधित जो बड़ा ग्रंथ था वो था बादशाह नामा था। और मोहम्मद अमीन कज़विनी ने जो शाहजहां के जन्म से लेकर उसके शासनकाल के 10वें वर्ष तक का जो इतिहास लिखा था वो बादशाह नामा के नाम से जाना जाता है। तो बादशाह नामा शाहजहां से संबंधित ग्रंथ जो मोहम्मद अमीन कज़विनी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां नामा की रचना किसने की थी? पहले जो हमने देखा था वो बादशाह नामा था, अब जो है वो शाहजहां नामा ग्रंथ है। मोहम्मद वारिस, मोहम्मद अमीन कज़विनी, मोहम्मद सादिक खान या असद बेग। शाहजहांनामा मोहम्मद सादिक खान के द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें शाहजहांनामा की रचना की गई थी, जिसमें शाहजहां से संबंधित जानकारियां मिलती हैं हमें। नुस्खा ए दिलकुशो किसके द्वारा लिखी गई? सूरजन राय भंडारी, खफी खां, भीमसेन सक्सेना या फिर बदायूनी। इसके जो लेखक थे वो थे भीमसेन। उन्होंने इसकी जो रचना की थी वो फारसी भाषा में की थी। जो फारसी में औरंगजेब के राज्यकाल का जो इतिहास लिखा था, दक्षिण के युद्धों तथा औरंगजेब के बाद लड़े गए उत्तराधिकार के युद्ध को उसने अपनी आंखों से देखा था और यह भीमसेन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है इसमें से? खुलासत उद तवारीख, फुतुहात आलमगीरी, नुस्खा ए दिलकुशी, आलमगीरनामा। ईश्वरदास नागर जो था उसके द्वारा जो रचना की गई थी वो फुतुह आलमगीरी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इसमें औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभ से लेकर उसके 34 वर्ष तक के जो इतिहास था उसको उसने लिपिबद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुलासत उत तवारीख के लेखक कौन है? दोस्तों, अपने को लग रहा है कि सेम जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगते हैं अपने को सेम है पर इसमें कुछ अंतर होता है। तो इस खुलासत उल तवारीख ग्रंथ के लेखक कौन है? भीमसेन, ईश्वरदास नागर, सूरजमल भंडारी, सूरजन राय भंडारी या मोहम्मद सादिक। जो सूरजन राय जो भंडारी है उसके द्वारा जो ये ग्रंथ खुलासत उल तवारीख ग्रंथ की रचना की गई थी और इसमें महाभारत से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक का विवरण मिलता है। ये बहुत ही शानदार ग्रंथ है जिसमें महाभारत से औरंगजेब तक इस सब का विवरण मिलता है। इसमें भारत का सामान्य इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और अनेक घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है।